तो अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल था F के और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इक्वल था d स्क्वायर के। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुई थी। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट इक्वल होगा FD स्क्वायर के। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 2D के, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल थी F डिवाइडेड बाय 4 के। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुई थी। तो जब फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है कांस्टेंट और वो कांस्टेंट इक्वल होता है FD स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाता है। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। फिर एक दफ़ा एग्जांपल नंबर 3 में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ था तो फोर्स डिक्रीज हुई थी। तो जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा फोर्स से तो हमें हासिल होगा FD स्क्वायर। तो यहाँ पर FD स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो जाता है और हमें हासिल होता है FD स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो कांस्टेंट था वो इक्वल था FD स्क्वायर के। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो कांस्टेंट था वो इक्वल था FD स्क्वायर के और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी जो कांस्टेंट था वो इक्वल था FD स्क्वायर के। तो इसी तरह से आप डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इमेजिन करते जाएंगे तो कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा FD स्क्वायर के। तो जब कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है हर एग्जाम्पल में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो याद रखिए, जब हम डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें कांस्टेंट हासिल होता है हर एग्जांपल में वो कांस्टेंट एक डिफरेंट नंबर होता है। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inversely proportional to square of distance between the two charged particles. The magnitude of force in general F, magnitude of distance in general D. तो force inversely proportional to square of distance. तो ये रिलेशन है हमारा रिलेशन नंबर 2। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी देख लीजिए जहां पर हमने हासिल किया था रिलेशन नंबर 1। तो रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 पार्ट हैं स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ के, जिसको मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा और स्टेटमेंट लिखूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो